Hey guys, how are you all? I really hope you all are doing great. Friends, today we will learn some more very interesting and useful advanced English structures and daily use English phrases. With the help of these structures and phrases, you can speak English more confidently and fluently. So please stay with me till the end. Let's have a look at them. फ्रेंड्स, आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने पड़ते होंगे आपके डेली कॉन्वर्सेशन में, जैसे कि मैं उसे परेशान नहीं कर रही, उल्टा वो मुझे परेशान कर रही है। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि मैंने उसे पैसे दिए। मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे मारा। या फिर फ्रेंड्स, सपोज आप ऐसा बोल रहे हो कि राहुल बहुत भोला भाला है, और इसी पर एक दूसरा व्यक्ति बोलता है कि राहुल भोला भाला नहीं, बल्कि बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। तो फ्रेंड्स, इन सारे सिचुएशंस में जो कनेक्टर आ रहा है बल्कि या उल्टा, तो इसे एडवांस्ड इंग्लिश में बोला जाता है ऑन द कॉन्ट्रारी। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद हम बोलेंगे ऑन द कॉन्ट्रारी, और उसके बाद हम बोलेंगे हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे कि ये सेंटेंस है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बल्कि मैंने उसे पैसे दिए। तो सेंटेंस का जो पहला पार्ट है, इसे हम नेगेटिव बनाएंगे एज पर द रूल। ही डिडंट गिव मी द मनी, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। ऑन द कॉन्ट्रारी, बल्कि या उल्टा, आई गेव हिम द मनी, मैंने उसे पैसे दिए। ही डिडंट गिव मी द मनी, ऑन द कॉन्ट्रारी, आई गेव हिम द मनी। मैंने उसे नहीं मारा, उल्टा उसने मुझे मारा, या बल्कि उसने मुझे मारा। I didn't beat him, on the contrary, he beat me. I didn't beat him, on the contrary, he beat me. मैं उसे परेशान नहीं कर रही, बल्कि वो मुझे परेशान कर रही है। I am not bothering her, on the contrary, she is bothering me. मतलब मैं उसे परेशान नहीं कर रही, उल्टा वो मुझे परेशान कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जब भी आपके बोलने में उल्टा या बल्कि का सेंस आए तो ऑन द कॉन्ट्रारी का यूज ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, हमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बोलने पड़ते हैं, जैसे कि तुम्हारी खराब हालत की वजह तुम्हारा आलसीपन है, या फिर उसकी सफलता की वजह उसकी माँ का आशीर्वाद है, या फिर उसकी बीमारी की वजह उसका धूम्रपान करना है। तो गाइस, किसी चीज़ की वजह से कोई चीज़ होती है तो इसे दर्शाने के लिए इज डाउन टू का यूज़ किया जाता है। समथिंग इज डाउन टू समथिंग, मतलब किसी काम को करने की वजह से कोई रिजल्ट निकल के आ रहा हो, उसे दर्शाने के लिए हम यूज़ करेंगे इज डाउन टू का। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपको बोलना हो कि तुम्हारी खराब हालत की वजह तुम्हारा आलसीपन है, तो ये सेंटेंस बनेगा योर बैड कंडीशन इज डाउन टू योर लेजीनेस। योर बैड कंडीशन इज डाउन टू योर लेजीनेस। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। उसकी सफलता की वजह उसकी माँ का आशीर्वाद है। His success is down to his mother's blessings. His success is down to his mother's blessings. तो गाइज, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है गेट अबोव वन सेल्फ। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करना। जैसे कि लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो ज़रूरत से ज़्यादा शहाना बनता है, या फिर होशियार बनता है, या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है। फिर गाइस, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि वो औकात से ज़्यादा बोलता है, और तो और औकात से ज़्यादा होशियार बनता है, शहाना बनता है, कुछ ऐसा भी बोल देते हैं। तो गाइस, इन सारे कंडीशंस में, सिचुएशंस में हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे गेट टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब जिस टेंस का आप सेंटेंस बोल रहे हो उस टेंस में आप गेट का यूज़ करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज आपको बोलना हो कि वह ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बन रहा है, शहाना बन रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ गेटिंग अबोव हिमसेल्फ। ही इज़ गेटिंग अबोव हिमसेल्फ। या फिर अगर आपको किसी को बोलना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा होशियार मत बनो, तो हम सिंपली बोलेंगे डोंट गेट अबोव योर सेल्फ। डोंट गेट अबोव योर सेल्फ। वह अपनी औकात से ज़्यादा बातें कर रहा था, तो ये सेंटेंस पास्ट का है। तो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा ही वॉज गेटिंग अबोव हिमसेल्फ। ही वॉज गेटिंग अबोव हिमसेल्फ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा, या फिर काबिलियत से ज़्यादा, इन सारे सेंस में आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरह से भी सेंटेंसेस बोलते होंगे, जैसे कि
मैं गणित में अच्छा हूँ, या फिर वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, या फिर मैं हॉकी खेलने में अच्छा था। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक रूल है। सबसे पहले हम बोलेंगे गुड एट, उसके बाद आप बोलेंगे जिस चीज़ में आप अच्छा हो उस चीज़ का यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इट मीन्स समथिंग और डूइंग समथिंग। जैसे अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि मैं गणित में अच्छी हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम गुड एट मैथ, आई एम गुड एट मैथ। सोनम डांस करने में अच्छी है, मतलब सोनम अच्छा डांस कर लेती है, तो इसे हम बोलेंगे सोनम इज़ गुड एट डांसिंग। फ्रेंड्स, डांस करना एक वर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिया है। सोनम इज़ गुड एट डांसिंग। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो खाना बनाने में अच्छी है, तो आप इसे बोलेंगे शी इज़ गुड एट कुकिंग, शी इज़ गुड एट कुकिंग। तो गाइस, इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस तरह के सेंटेंसेस भी बहुत बार बोलते होंगे, जैसे कि अरे तो आशीष को छोड़, मुझे ये बता कि तू गया कहाँ था। इट मीन्स सपोज आप किसी आशीष के बारे में बात कर रहे हो और आपके पापा आपको बोल रहे हो अरे तो आशीष को छोड़, पहले मुझे ये बता कि तू गया कहाँ था। मतलब आशीष की बात तू रहने दे, पहले मुद्दे की बात कर। तो गाइस, इस सेंस का सेंटेंस है या फिर तुम इसे छोड़ और मेरे साथ चल, मतलब इस काम को तुम रहने दो और मेरे साथ चल। गाइस, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे लेट इट बी। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे इट की जगह उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे। किसी काम के बारे में बोल रहे हो तो आप यहाँ पे इट का ही यूज़ करेंगे। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि आशीष को छोड़ तू मुझे ये बता, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बनेगा लेट आशीष बी यू टेल मी। यू टेल मी के आगे आपको जो भी सेंटेंस बोलना है आप बोल सकते हो। लेट आशीष बी यू टेल मी, मतलब आशीष को छोड़ तू मुझे ये बता। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और उसे अपने पास बुलाना है, तो हम बोलेंगे अरे उस काम को छोड़ो, पहले मेरे पास आओ। तो हम बोलेंगे लेट इट बी यू कम टू मी, मतलब जो भी कुछ तुम कर रहे हो उसे रहने दो, उसे छोड़ दो। लेट इट बी यू कम टू मी, तुम मेरे पास आओ। तो गाइस, इस तरह से आप लेट इट बी, या फिर कोई पर्सन का नाम होगा तो लेट रोहन बी, लेट रिया बी, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपके स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर यूज़फुल होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेसन ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।